138वां इस्तेमाल टिकट का आपका बहुत बहुत बधाई देते हैं सर। और ये बताएं कि सर लगातार जो है विपक्षी इस बात को घेरा दे रहे हैं आपको कि 138 वर्ष हो गया, काफ़ी लंबा समय तक आपका शासन रहा, फिर भी आप लोग सबसे पहले तो मैं अपने स्थापना दिवस पर आप पत्रकार भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं और 9 वर्ष का शुभकामना देता हूं। विरोधी क्या बोलते हैं मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूं। विरोधी का काम है झूठ बोलना, अफवाह फैलाना। देश का जो सर्वोच्च लीडर हैं, जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, वही आदमी झूठ बोलते हैं मन से और नीचे से हम लोग ताली बजा देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अगर क्या अंतरिक्ष पर जवाहरलाल नेहरू समय पर गया था? क्या एम्स कब बना? IIT कॉलेज कब बना? ये बताइए तो। राजेंद्र पुल कब बना? रिफाइनरी कब बना? ये सारा श्रेय भारतीय कांग्रेस पार्टी को जाता है। कांग्रेस पार्टी ने गरीब को गरीबी मिटाने का नारा दिया। गरीबी हटाओ पहला नारा इंदिरा गांधी ने दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कल कारखाना खोलने का काम किए। एक कल कारखाना आप बता दीजिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के राज में 10वां वर्ष चल रहा है, एक कल कारखाना खुला है? एक नाम बताइए किसी को बिहार में। तो ये तो देश की झूठा पार्टी अफवाह फैलाकर धर्म के नाम पर वोट ठग रहा है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करता हूं, अगर ये 2024 में अगर जनता ने सही समय पर अगर वोट को कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया, अगर भारतीय जनता पार्टी के भावना में बह गई, तो ये देश गुलामी की ओर जा रहा है। देश में आर्थिक मंदी हो जाएगा। जो गैस सिलेंडर 1200 पर पहुंच गया था, जहां गैस आपको एक आदमी अदानी के पास पैसा पूरा चला गया है। एक एक उम्मीदवार को लड़ने के लिए 10-10 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में मिला है। आप जान लीजिए, चुनाव हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग अदानी के पैसा से चुनाव हार गए हैं। ये बात आप जानकारी रख लीजिए। और यहाँ भी पैसा का बंदरबाट होगा। कैसे मोदी जी जान जाते हैं, कैसे अमित शाह जान जाता है कितना हम लोग सीट आएगा। पूरा तंत्र जो है पैसे पर खेल चल रहा है। देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और ये जान लीजिए, अगर 24 में हमारी सरकार बनती है तो देश में ऐतिहासिक बात होगा कि देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लाल कोठरी में होंगे। हिंदू सम्राट को गिरिराज सिंह सर केंद्रीय मंत्री जो हैं, उन्होंने इसको लगातार बयान देते हुए कह रहे हैं जब से जो है भारत का जो गठबंधन हुआ है तब से बिहार लगातार गर्क में जाते ही जा रहा है। और उससे पहले उसे तो बड़ा बढ़िया जा रहा था। पूछिए उनको, हिंदू सम्राट को, वो हिंदू हैं? हिंदू हैं पहले? वो कहीं पूजा पाठ करते हैं? टिकी रखने से हिंदू हो जाएगा? वो हिंदू कौन है? जो सब जाति, सर्व धर्म, सर्व वर्ग को लेकर चले, उसका नाम है हिंदू। पहला बात ये जान लीजिए। हिंदू का परिभाषा, हिंदू को परिभाषा उनसे पूछिए कि हिंदू का परिभाषा क्या होता है। और वो कहते हैं कि इसे देश गर्त में जाएगा। पूछिए उनसे कि 5 साल से सांसद हैं बेगूसराय जिला में, उनका क्या उपलब्धि है? एक उपलब्धि बताइए। NH काम जो मेरे राज्य में हो रहा है, कमीशन वो ले रहे हैं। रिफाइनरी में, हमारा रिफाइनरी में बैठकर भोजन करते हैं, गाली हम ही को पड़ते हैं। रिफाइनरी वो बनाए हैं, रशियन गेस्ट हाउस उन्हीं का बनाया हुआ है। पूछिए, रशियन गेस्ट हाउस आप बनाए हैं? रशियन गेस्ट हाउस हम बनाए हैं, गाली हम ही को पड़ रहे हैं। ये तो नियम है, जिसका खाइएगा उसी को गाली पड़िएगा। ये तो भगवान कह गए हैं कि कौन विरोध कर रहा है, पता लगाना पड़ता है कि जिसको हम मदद किए वही गाली पड़ता है। हमरे रशियन गेस्ट हाउस बना हुआ है, उसी में बैठकर खाना बढ़िया बढ़िया भोजन, मीट मछली तोड़ते हैं, हम ही को गाली पड़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने को जनता तो मैं आज यही आग्रह करता हूं, निवेदन करने के लिए कहता हूं कि 2024 में ऐसे तत्व जो धर्म के नाम पर आपको बरगला रहे हैं, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करें और तिरंगा झंडा को बेगूसराय में ऊंचा करने का काम करें। हम लोग आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा, आपकी समस्या को दूर करने के लिए काम करूंगा और करता रहा हूं, करता रहूंगा। आगामी साल जो है लोकसभा का चुनाव है,
बिहार में पिछले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो एक सीट ला पाई। क्या लग रहा है किन रणनीति के साथ बिहार में इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए उतरेगी और कितने सीट लाने की बताई जा रही है? हम लोगों के पास कोई सूची नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का चेहरा है मेरे पास राहुल गांधी जी का चेहरा है, मेरे पास डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह 1200 किलोमीटर बिहार में यात्रा किए उनका चेहरा है, हमारे पास कई प्रदेश का लीडर का चेहरा है और हम लोग बेगूसराय जिला में आम कार्यकर्ता का मेरे पास चेहरा है। इतना कार्यकर्ता का हुजूम आप पता देख लीजिएगा, कई दल में आप तो रोज़ घूमते रहते हैं, इतना कार्यकर्ता कहीं नज़र आएगा आपको? एक एक कार्यकर्ता उत्साह है, एक एक जगह ये लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथ पर सभी हमारे विरोधी पर भारी पड़ेगा और हम लोग पूरे कोशिश में हैं कि इस बार किसी भी कीमत पर बेगूसराय जिला से ऐसे ताकत को जो धर्म के नाम पर जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। क्या लगता है सर इस बार कन्हैया जी फिर से मैदान में उतरेंगे? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरे औकात की बाहर बात है। हम लोग संगठन करता है, हमको यहाँ बेगूसराय के बारे में पूछिएगा बताएंगे, ये ऊपर का नेतृत्व करते हैं। हमारे यहाँ कल सीट शेयरिंग का मीटिंग कल 29 तारीख को है, जिसको मिलेगा उसके लिए हम लोग तन मन धन लगाकर सेवा करेंगे। एनडीए गठबंधन लगातार कह रही है कि जो इंडिया गठबंधन बनी है उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा का लगातार पेच फंसा हुआ है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पास चेहरा है राहुल गांधी जी, मेरे पास चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। चेहरा कैसे नहीं? चेहरा तो एक से विद्वान आदमी मेरे पार्टी में बैठे हुए हैं। कहा यह जा सकता है कि राहुल गांधी के चेहरा पर आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, नेता हैं राहुल गांधी जी, सभी को चेहरा पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे राहुल गांधी जी का बलिदान है, देश में एक ही ऐसा परिवार है कि इतना बड़ा बलिदान देश में कोई नहीं दिया है। हम बलिदान के दिए हैं, हमने काम किए हैं। ऐसा कोई परिवार खोजिएगा विश्व में? ऐसा कोई परिवार है जो दो बार प्रधानमंत्री पद को अस्वीकार कर दे? हमारे पास तो चेहरा की कमी नहीं है, हमारे पास एक से एक ईमानदार लीडर है मेरे पास राष्ट्रीय स्तर पर।